साथियों नमस्कार। साथियों, विजयपुर उपचुनाव के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और आपको बता दें कि आज प्रचार समाप्त हो जाएगा और वहीं केंद्रीय मंत्री सिंधिया, जिनको स्टार प्रचारक भाजपा ने इस चुनाव के लिए बनाया था, उपचुनाव के लिए बनाया था, वो एक दिन भी उपचुनाव में चुनाव प्रचार करने विजयपुर नहीं गए। आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार इस बात को उठा रही है और कांग्रेस कह रही है कि भाजपा की जो फूटन है, भाजपा की जो अंतर कलह है, वो खुलकर इस उपचुनाव में सामने आई है। जहां की बीजेपी के बड़े बड़े नेता विजयपुर में चुनाव प्रचार करने के लिए आए। सीएम मोहन यादव भी कई बार विजयपुर पहुंचे और चुनाव प्रचार उन्होंने किया। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान विजयपुर में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से लेकर तमाम बीजेपी के नेता विजयपुर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे, लेकिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया विजयपुर में चुनाव प्रचार करने नहीं गए। और अब कहीं ना कहीं जो संगठन की बीजेपी बात कहती है, अनुशासन की बात कहती है, उस पर उंगलियां कांग्रेस पार्टी उठाती हुई नजर आ रही हैं। क्यों नहीं गए, क्या कारण है, ये तो सिंधिया जाने या बीजेपी ही जाने, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हैं वो हम आपको बता देते हैं। राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि दो कारण हैं जिनकी वजह से सिंधिया चुनाव प्रचार करने नहीं गए विजयपुर में, या सिंधिया समर्थक वहां पर कोई भी एक्टिव नहीं दिखाई दिया। पहला कारण है रामनिवास रावत। आपको बता दें कि रामनिवास रावत पहले सिंधिया के करीबी माने जाते थे जब सिंधिया कांग्रेस में थे। 20 में जब सरकार गिरी और सिंधिया ने पाला बदला, तब रामनिवास रावत विधायक तो नहीं थे, लेकिन रामनिवास रावत से सिंधिया उम्मीद जरूर कर रहे थे कि वो उन नेताओं में से होंगे जो सबसे पहले उनके साथ बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और रामनिवास रावत कांग्रेस में ही रहे। और कहीं ना कहीं तभी सिंधिया को टीस इस बात से पहुंची। उसके बाद कहा गया कि कई जो प्रतिष्ठान हैं उन पर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई हुई, रामनिवास रावत के पेट्रोल पंप हों या फिर कॉलेज हों, स्कूल हों। और उसके बाद आपको बता दें कि रामनिवास रावत की बीजेपी में एंट्री होती है बीच चुनाव में 2024 में, और इस बार नरेंद्र सिंह तोमर उनको बीजेपी में लेकर आते हैं और फिर कहीं ना कहीं वो बीजेपी में आ जाते हैं और मंत्री वो बन जाते हैं। और रामनिवास रावत की वजह से ही बीजेपी कहीं ना कहीं चुनाव जीतती है मुरैना श्योपुर सीट से, और नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थक वहां से चुनावी मैदान में उस समय थे और वो सांसद बन जाते हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर जो कि एक्टिव हैं इस उपचुनाव में, नरेंद्र सिंह तोमर लगातार इतना चुनाव प्रचार उन्होंने शायद दिमनी में भी नहीं किया था जब वो प्रत्याशी थे। वो चुनाव प्रचार इतना कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं करते हुए नजर आ रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। तो शायद नरेंद्र सिंह तोमर से क्या बात रामनिवास रावत की उस समय हुई थी जब उन्होंने पाला बदला था, क्या जिम्मेदारी नरेंद्र सिंह तोमर जी की है उनको उपचुनाव जिताने की, या नरेंद्र सिंह तोमर जी अब चूंकि वो आ गए हैं तो उनका जो एहसान कहें या यूं कहें कि जो उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर के प्रत्याशी को जिताने के लिए उस समय किया, तो वो अब उनके लिए कर रहे हैं और चुनाव प्रचार में कहीं ना कहीं योगदान दे रहे हैं और एक्टिव नजर आ रहे हैं। और वही वजह है, नरेंद्र सिंह तोमर एक वजह हैं और एक रामनिवास रावत से पुरानी टीस या यूं कहें कि जो खटपट है रामनिवास रावत से सिंधिया की, कि कहीं ना कहीं उस समय वो नहीं आए। और उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर खेमे में खेमे से जब उन्होंने बीजेपी में एंट्री ली, तो पुरानी कलह रामनिवास रावत या यूं कहें नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया की नहीं बनती है। ऐसा कहा जाता है कि बॉलीवुड के एक्टर फेल हैं इन नेताओं के आगे। जब मंच पर एक साथ एक्टिंग करनी होती है, मिलना होता है, जुलना होता है, मंच साझा करना होता है, और अंदर खाने कहा जाता है कि बड़ी खाई दोनों के बीच में है। तो फिलहाल दो कारण, नरेंद्र सिंह तोमर एक कारण बताया जा रहा है, एक कारण रामनिवास रावत बताए जा रहे हैं खुद प्रत्याशी, जिस वजह से सिंधिया चुनाव प्रचार में नहीं आए विजयपुर। और सिंधिया ने इस चुनाव प्रचार से या यूं कहें उपचुनाव से दूरी पूरी तरह से बनाई रखी।